इंसान के शब्दों पर नहीं, उसके इरादों पे भरोसा करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी जो आपको डांटता है वही आपकी जिंदगी बचाना चाहता है, और जो हर वक्त मुस्कुराता है वही आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। प्रिंस का भी यही भ्रम था। उसे लगता था कि उसकी माँ उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि हर छोटी छोटी गलती पर डांट देती थी और छुट्टी वो हमेशा मुस्कुरा कर कहती, तुम सबसे अलग हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें कोई समझ ही नहीं सकता। प्रिंस को लगता था कि दुनिया में अगर कोई उसे सच में समझता है तो वो सिर्फ छुट्टी है। लेकिन उसे क्या पता था, एक दिन यह मुस्कुराहट उसकी 5 साल की मेहनत, उसके सपने, उसका आत्मविश्वास और उसका पूरा भविष्य छीन ले। जिस दिन सुरती उसे छोड़कर गई, उस दिन पहली बार उसे माँ की डांट के पीछे छिपा प्यार दिखाई दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 5 साल तक जिस मुस्कान पर उसने भरोसा किया था, वही मुस्कान उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा बन चुकी थी। और उसी दिन एक नया प्रिंस जन्मा, जो अब किसी की मुस्कान पर नहीं, इंसान के इरादों पर भरोसा करना सीख चुका था। प्रिंस एक साधारण परिवार का लड़का था। उसके पिता कई साल पहले निधन हो चुका था। उनकी माँ ने मजदूरी करके लोगों के घरों में काम करके उसे पढ़ाया लिखाया। माँ का एक ही सपना था, मेरा बेटा इतना बड़ा इंसान बने कि उसे कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े। लेकिन माँ का प्यार कभी मीठे शब्दों में नहीं था, वो प्यार डांट के रूप में था। सुबह देर तक सोने पर डांट, मोबाइल ज्यादा चलाने पर डांट, गलत दोस्तों के साथ घूमने पर डांट, समय बर्बाद करने पर डांट। हर बार प्रिंस सोचता माँ मुझे प्यार नहीं करती। इधर कॉलेज में उसकी मुलाकात सुरती से हुई। सुरती की मुस्कान इतनी प्यारी थी कि कोई भी पहली नजर में उस पर भरोसा कर ले। वो कभी प्रिंस को नहीं डांटती थी, हमेशा उसकी हर बात पर मुस्कुरा देती। अगर प्रिंस पढ़ाई छोड़कर घंटे उसके साथ बैठा रहता तो भी वह कहती, तुम पढ़ाई की क्या जरूरत है, तुम तो वैसे ही बहुत टैलेंटेड हो। अगर वो अपनी जिम्मेदारियों से भागता तो वो हंसकर कहती, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, खुलकर जियो। ये बातें प्रिंस को अच्छी लगती थी। उसे लगता था माँ हमेशा रोकती है, सुरती हमेशा समझती है। धीरे धीरे उसने माँ की बातें सुनना बंद कर दिया। माँ रात रात भर जाकर उसका इंतजार करती और प्रिंस सुरती की मुस्कान में अपनी पूरी दुनिया देख रहा था। उसे नहीं पता था कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। कुछ मुस्कान सिर्फ इस्तेमाल करना जानती है और कुछ डांटे पूरी जिंदगी संवार देती है। दिन बीतते गए, अब प्रिंस की दुनिया सिर्फ दो लोगों तक सिमट गई थी, एक सुरती और दूसरी उसकी अपनी इच्छाएं। माँ की बातें उसे अब चुभने लगी थी। एक शाम माँ ने कहा, बेटा तो इंसान हर समय तुम्हारी हर बात पर हाँ कहे, वो हमेशा तुम्हारी हितैषी नहीं होता। जो तुम्हें गलत रास्ते से रोकता है वही अपना होता है। प्रिंस झिझला कर बोला, बस माँ, आपको सुरती से दिक्कत है, वो मुझसे प्यार करती है इसलिए मेरा साथ देती है। माँ चुप हो गई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है, मैं नहीं, समय तुझे समझाएगा। अगले दिन सुरती ने मुस्कुरा कर कहा, प्रिंस, तुम्हारी माँ तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगी, हर समय रोकती टोकती रहती है। अगर जिंदगी अपनी शर्तों पर चुनी है तो उनकी बातों को सुनना बंद कर दो। प्रिंस ने बिना सोचे उसकी बात मान ली। धीरे धीरे उसने पढ़ाई से दूरी बना ली, घर पर समय देना बंद कर दिया, माँ की दवाइयाँ लाना भूल गया, रिश्तेदारों से मिलना छोड़ दिया। उसे लगता था कि यही सच्चा प्यार है। लेकिन सुरती का प्यार नहीं, उसका स्वार्थ बढ़ रहा था। जब भी उसे किसी काम के लिए पैसे चाहिए होते, मुस्कुरा कर कहती, तुम तो मेरे अपने हो ना, और प्रिंस अपनी बचत तक उसे दे देता। माँ सब देख रही थी। उन्होंने फिर समझाया, बेटा प्यार वो है जो तुम्हें मजबूत बनाए, कमजोर नहीं। प्रिंस ने फिर गुस्से में जवाब दिया, आप कभी खुश नहीं हो सकती। उस रात माँ बहुत रोई। उन्होंने भगवान से सिर्फ एक प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर मेरा बेटा मेरी बात से नहीं समझता तो उसे जीवन में ऐसा अनुभव दे कि वो सही और गलत की पहचान कर सके। दरसुरती की मुस्कान पहले जैसी ही थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक ऐसा सच छिपा था जो 5 साल बाद प्रिंस की पूरी दुनिया बदल देने वाला। समय किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। इन 5 वर्षों में प्रिंस ने अपने सपनों से ज्यादा सुरती के सपनों को पूरा किया। कभी अपनी जरूरतें छोड़ दी, कभी अपनी पढ़ाई, कभी अपने करियर के मौके। वो सोचता था जब सुरती खुश होगी तभी मेरी जिंदगी सफल होगी। उधर उसकी माँ पहले से ज्यादा शांत रहने लगी थी। वो डांटती तो थी लेकिन अब कम बोलती थी। उन्हें समझ आ गया था कि कुछ सबक शब्द नहीं, समय सिखाता है। एक दिन प्रिंस ने खुशी खुशी सुरती से कहा, मैंने 5 साल सिर्फ हमारे भविष्य के लिए मेहनत की है, अब हम शादी की बात घर में करेंगे। सुरती मुस्कुराई, वही मुस्कान जिस पर प्रिंस ने 5 साल पहले भरोसा किया था। लेकिन इस बार उसके शब्द ने प्रिंस की दुनिया तोड़ दी। वो बोली, प्रिंस तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी अपना जीवन साथी नहीं माना। तुम सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त थे। अब मेरी शादी कहीं और तय हो गई है। ये सुनते ही प्रिंस के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, तो 5 साल? सुरती ने बिना किसी पछतावे के कहा, जो था अच्छा था, अब आगे बढ़। इतना कहकर वो चली गई। प्रिंस वहीं खड़ा रह गया। उसे पहली बार समझ आया, मुस्कुराहट हमेशा अपनापन नहीं होती।
कभी कभी वो सिर्फ किसी का काम निकलवाने का तरीका भी होती है। उस रात वो टूट चुका था। घर पहुंचा तो माँ दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस उसके सिर पर हाथ रखा। प्रिंस माँ के पैरों में गिर पड़ा और फुट फुट कर रोने लगा। माँ, आप सही थी, मैं गलत था। मैंने आपकी डांट को नफरत समझ लिया और किसी की मुस्कुराहट को प्यार। माँ की आंख में भी आंसू थे। उन्होंने उसे उठाया और कहा, बेटा, गिरने वाला इंसान हारता नहीं, हारता वो है जो गिरकर उठना छोड़ दे। अगर इन 5 सालों को दर्द तुम्हारी ताकत बन गया तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। सिद्धार्थ प्रिंस ने फैसला लिया। अब वो किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए जिएगा। यहीं से उसकी नई जिंदगी शुरू हुई। उस रात के बाद प्रिंस बदल चुका था। इस लड़के की सुबह कभी श्रुति के गुड मॉर्निंग संदेश से शुरू होती थी, अब उसकी सुबह माँ के चरण छूकर शुरू होने लगी। जिस मोबाइल को वो घंटों तक हाथ में नहीं छोड़ता था, वही मोबाइल अब दिन भर मेज पर पड़ा रहता। उसने अपनी सारी पुरानी तस्वीरें नहीं मिटाई, क्योंकि अब वो उससे नफरत नहीं करता था, वो उन्हें एक शव की तरह देखता था। हर तस्वीर उसे याद दिलाती थी कि गलत इंसान पर किया गया भरोसा तुम्हें तोड़ सकता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो वही टूटने तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत भी बना सकती है। अगले ही दिन प्रिंस अपनी माँ के पास गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। आपने मुझे डांटा क्योंकि आप मुझे बचाना चाहते थे, और मैं उसी इंसान के पीछे भागता रहा जो सिर्फ मुस्कुराकर मेरा इस्तेमाल करता रहा। माँ ने इसे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, माँ की डांट कभी बददुआ नहीं होती, वो उस कुम्हार की चोट की तरह होती है जो मिट्टी के घर बनाती है। अगर मैं तुम्हें ना रोकती, ना टोकती तो शायद अपना फर्ज ही नहीं निभा रही होती। प्रिंस की आंख से आंसू बह निकले। प्रिंस की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये एक नए जन्म के आंसू थे। उसने अपनी दिनचर्या पूरी तरह बदल दी। सुबह 4 बजे उठना, दौड़ लगाना, किताबें पढ़ना, नई नई चीजें सीखना, और सबसे जरूरी हर दिन माँ के साथ बैठकर खाना खाना। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब उसे समझ आ गया था, जो हर समय आपकी तारीफ करे वो आपका अपना हो ये जरूरी नहीं, और जो आपकी गलती पर आपको रोक दे वही अक्सर आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक होता है। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, छुट्टी ने मुझे धोखा नहीं दिया, उसने मुझे पहचान दी। अगर वो मुझे छोड़कर नहीं जाती तो शायद मैं कभी खुद को खोज भी नहीं पाता। उस दिन से उसने अपने दर्द को बोझ नहीं, ईंधन बना लिया। हर ताना, हर आंसू, हर टूटे हुए सपने अब उसकी मेहनत की आग की और तेज करने लगे। लोग कहते थे प्रिंस पहले जैसा नहीं रहा, और सच भी यही था। वो पहले जैसा नहीं रहा था। अब वो भावनाओं से नहीं, मूल्यों के फैसलों लेने लगा था। उसे अब किसी की मुस्कान नहीं, उसके इरादे दिखाई देने लगे थे। अब उसे समझ आ गया था कि 5 साल की झूठी मुस्कुराहट ने जो दर्द दिया, वही दर्द उसकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन गया। 5 साल पहले प्रिंस एक मुस्कुराहट के पीछे अपनी पूरी दुनिया खो चुका था, लेकिन अब वही प्रिंस अपनी मेहनत से एक नई दुनिया बना चुका था। उसने दिन रात एक कर दिए। जब लोग सोते थे वो पढ़ता था, जब लोग बहाने बनाते थे वो मेहनत करता था, जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे वो चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जिस लड़कों को लोग कभी कमजोर समझते थे वही अब अपनी पहचान बना चुका था। सबसे पहले उसने अपनी माँ के लिए एक छोटा सा घर खरीदा। चाबी माँ के हाथ में रखते हुए उसने कहा, माँ, ये घर मेरी कमाई का नहीं, आपके डांट, आपके त्याग और आपकी दुआओं का फल है। माँ की आंख से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, आज मुझे अपने बेटे पर गर्व है। उस दिन प्रिंस को लगा कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है। कुछ महीने बाद एक कार्यक्रम में उसकी मुलाकात अचानक श्रुति से हुई। श्रुति ने उसे देखा, वो चौंक गई। जिस लड़कों के वो कभी कमजोर समझकर छोड़ गई थी, आज वही आत्मविश्वास से भरा, सम्मानित और सफल इंसान बन चुका था। वो उसके पास आई और धीमे से बोली, प्रिंस कैसे हो? प्रिंस मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई शिकायत नहीं थी, कोई बदला नहीं था, सिर्फ आत्मसम्मान था। श्रुति ने कहा, मैंने सुना है तुम बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है, मुझे तुम पर गर्व है। प्रिंस ने शांत स्वर में जवाब दिया, धन्यवाद, लेकिन मेरी सबसे बड़ी सफलता ये नहीं है कि मैं सफल हो गया। मेरी सबसे बड़ी सफलता ये है कि अब मैं लोगों की मुस्कान नहीं, उसके इरादे पहचानना सीख गया हूँ। श्रुति की आंखें झुक गई। कुछ पल की चुप्पी के बाद प्रिंस ने कहा, तुमने मुझे दर्द दिया था, उस समय लगा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन आज समझ आया है कि वही दर्द मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया। अगर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाती तो शायद मैं आज भी कमजोर ही रहता। न कहकर वो वहां से चला गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि कुछ रिश्ते का जवाब शब्दों से नहीं, अपनी सफलता और अपने चरित्र से दिया जाता है। उस दिन माँ दूर खड़ी अपने बेटे को देख रही थी। उनके चेहरों पर मुस्कान थी। वो मुस्कान छल की नहीं, एक माँ का गर्व की मुस्कान थी। इंसान के शब्दों पर नहीं, उसके इरादों पर गौर कीजिए। जो आपको डांट कर सही रास्ते पर लाए वो आपका अपना है, और जो मुस्कुरा कर आपको गलत राह पर ले जाए उससे सावधान रहिए। कई बार 5 साल की झूठी मुस्कान जितना नहीं सिखाती उतना एक माँ की सच्ची डांट सिखा देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप सभी को हमें कमेंट में जरूर बताएं, और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसे ही मजेदार कहानियां आप सभी से मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।